लर्निंग मार्केट से महेश में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक बिगिनर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, बिगिनर से दो चीज़ हम समझ सकते हैं। एक जो बिगिनर है एंड उसके पास कैपिटल कम है, एंड दूसरा वो बिगिनर जिसके पास कैपिटल का इशू नहीं है लेकिन वो फिर भी बिगिनर है, उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं अभी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी डिस्कशन करेंगे अपना, एंड ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इफेक्टिवली हम एक दो बेसिक चीज़ों को समझेंगे तो उससे हमारा थोड़ा सा ट्रेडिंग बेटर हो जाएगा। प्लस मैं एक दो चीज़ें और समझाने की कोशिश करूंगा कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आपसे क्या हाइड करते हैं और क्या हाइड वो नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जैसे कभी अभी लोगों ने सुना भी होगा, पीसीआर काफ़ी लोग यूज़ करने लगे थे कोविड के बाद। तो पुट कॉल रेशियो को स्कैम करने का इन लोगों ने तरीका नया खोज लिया कि आउट ऑफ द ऑप्शंस को ये लोग यूज़ करने लग गए। सो दैट क्या होगा, पीसीआर का आपको रेशियो और आंसर हमेशा गलत आएगा। तो उसमें क्या हो गया कि पीसीआर का यूजेज अब धीरे धीरे कम होने लग गया, या फिर उसका इफेक्टिव आउटकम ज़्यादा नहीं आता, मतलब सक्सेस रेशियो उसका कम हो गया। कोई भी चीज़ अगर कॉमन हो जाएगी तो उसकी सक्सेस रेशियो कम हो जाएगी, और ये यूनिवर्सल है और ये चलता रहेगा। बट एक ऐसा चीज़ है जिसको कभी कोई हाइड नहीं कर सकता, एंड वो बाय डिफॉल्ट वो एम्बेडेड है इस पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, वो है वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वॉल्यूम, उसका रोल मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। और प्लस आज का 23 मार्च का एक्सपायरी के ऊपर मैं उसको बेस करके समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप समझ पाओ कि इस तरह के मूव्स को हम कैसे कैच कर पाएंगे, क्योंकि ताकि इन फ्यूचर कभी इस तरह का कुछ मूव मिले तो आप भी कैप्चर उसको कर पाओ। प्लस मैं उसमें और एक दो चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या सिचुएशन ऐसे आते हैं जिसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा और क्लैरिटी से समझ में आएंगी। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ना चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, मेनली चार्ट से ज़्यादा समझ में आता है। तो आते हैं अपने उस पर। चलिए, तो मैं चार्ट पे है, अभी ये निफ्टी का ही चार्ट है। ठीक है, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, इसको मैं निफ्टी बैंक कर लेता हूँ। निफ्टी बैंक करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में ज़्यादा बेटर मूवमेंट मिला था एंड उसके ऑप्शन में बहुत बड़ा मूवमेंट मिला था। तो वो समझना में क्या है, आपको भी फायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या है निफ्टी बैंक में ज़्यादा ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। हाउएवर एक बिगिनर के लिए निफ्टी ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए, मैंने मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी की वीडियो बना के रखी है, ट्रेडिंग सेटअप वाली। वो वीडियो में मैंने ये बताया है कि कैसे 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 एंड उसके बाद 200 मूविंग एवरेज लगा के उसको यूज़ किया जा सकता है। एंड जब भी तोड़ता है मार्केट, जिस साइड तोड़ेगा, दो तीन मूविंग एवरेजेस को वो टेस्ट करता है। तो 20 तोड़ा तो 50 टच करेगा, 50 तोड़ 20 तोड़ा, 50 टच किया, फिर 100 टच किया। तो ट्रेडिंग का डायरेक्शन आपको इस तरह के सेटअप से मिल जाता है। तो मेरी वीडियो है इसका, आपको हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट जो है मेरी, उसमें आपको मिल जाएगी वो वीडियो। सेम सेटअप में मेरा समझाया हुआ है वो चीज़, और सेम कलर्स रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, आप उससे देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो आप देखिए। देखिए, मार्केट यहाँ पे गिरना चालू हुआ। ठीक है, 40,000, अच्छा मार्केट ना दो तीन बार पहले भी गिरा, मतलब यहाँ पे 40,100 200 से मार्केट इधर गिर के यहाँ पे 40,100 तक फिर भी आया था, फिर भी ऊपर गया, नीचे आया, ये सब मार्केट ने किया। बट एक चीज जो ऐसी है जिससे ये समझ में आएगा कि ये फॉल कंटिन्यू हो सकता है, वो क्या चीज है। तो चलिए मैं आपको ना एक ऑप्शन चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये मैं अभी जो खोल रहा हूँ ये 40,000 पुट का चार्ट है। ठीक है, अभी 40,000 पुट के चार्ट में अगर आप नोटिस करोगे, मैं आता हूँ पहले टाइम पे। ठीक है, तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे 12:40 से लेके आपका 13:10, मतलब 1:10 तक प्राइस गिरा है ऊपर से 40,200 से ये 40,084 तक आया है। बट अगर आप यहाँ पे मूवमेंट देखोगे तो 12:40 पे ऑप्शन का जो प्रीमियम था रफली 35 रुपीज़ था, एंड वो बढ़ के 1:10 तक वो 50 रुपये ही पहुंचा है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया। इसका इंडिकेशन क्या है कि ऑप्शन प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। प्लस आप नीचे देखोगे ना तो वॉल्यूम भी नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, इससे पुट राइटर्स डरे हुए नहीं है। जो प्राइस नीचे आया उसमें ये पुट राइटर्स डरे नहीं। ठीक है, तो मतलब यहां से मार्केट इतना नीचे आया 120 पॉइंट, फिर भी 40,000 के पुट राइटर्स में पैनिक नहीं आया। प्लस नीचे आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी कुछ ज़्यादा नहीं हुई, मतलब जो राइट करके बैठे हैं उनको कोई डर नहीं है। तो अब आप समझिए कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर कब कमा सकता है पैसे? ऑप्शन बायर पैसे तब कमा सकता है जब ऑप्शन सेलर रिस्क में आएगा।
ठीक है, ऑप्शन सेलर का रिस्क हम कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए फिर से ऊपर गया। ठीक है, अब ऊपर जाके इस बार जब नीचे आना चालू हुआ तो देखिए 140 से जब ये नीचे आना चालू हुआ, 140 वाली कैंडल ये है, फिर 150 तक में हम बहुत फास्ट 160 से 40,040 तक आए, मतलब हम रफली कितना पॉइंट्स आए, हम भी 140 पॉइंट्स आए। अब आप नोटिस करो यहाँ पे 140 वाली कैंडल यहाँ पे। ठीक है, 140 वाली कैंडल देखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब वॉल्यूम्स कितना बनना चालू हो गया। अब नोटिस करो वॉल्यूम कितना फास्ट जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये इतने जो लोग राइट कर रहे थे या जो बाइंग सेलिंग जो भी कर रहे थे, सब अब एक दो कैंडल्स में निकलना चालू हुए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अनवाइंडिंग ट्रिगर हुई। ज्यादा अनवाइंडिंग कब ट्रिगर होगी, क्योंकि वॉल्यूम बाद में कम हो गया है, तो ज्यादा अनवाइंडिंग कब ट्रिगर होगी। अब इसके लिए कैसे करना है ये आपको हर ब्रोकर के यहाँ मिल सकता है, बट ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ग्रो का टर्मिनल है, तो ग्रो के टर्मिनल पे तो ये मिलता है। तो ये मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ग्रो के टर्मिनल पे तो ये है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वीवैप लगा लीजिए। वीवैप क्या हो गया, उस दिन के ट्रेडिंग प्राइस का एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन चल रही है ना 105 वाली, ये है वीवैप। अब आप नोटिस करो कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या थी, 105 के आसपास थी। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस शूट करना चालू किया, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, 100 के पास जैसे ही पहुंचा तो मैक्सिमम लोग उसके पहले ही एसएल लेके निकल गए। मतलब जो उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस थी उनको समझ में आ गया कि भाई अब हम लॉस में जा सकते हैं, तो लोगों ने अपने एसएल कॉस्ट पे ही एसएल लेके एग्जिट कर दिया। वो जब एग्जिट किया उन लोगों ने, तो आप देखो कि फिर इस तरह से आपका इसमें मोमेंटम चालू हो गया। अब ये जो मोमेंटम यहाँ पे चालू हुआ एवरेज प्राइस पे के ऊपर निकलने के बाद, ये कंटिन्यूड है क्या। अब ये जो टाइम है आप देखो 2:15 पे, 2:15 पे प्राइस कहाँ पे है, तो 2:15 पे प्राइस आपका 40,000 को क्रॉस कर रहा है। यानी कि अब 40,000 के पुट राइटर्स ऑलरेडी अपना वीवैप के ऊपर निकल चुके हैं, मतलब ये एग्जिट करना चालू कर चुके हैं, तो 40,000 के पुट राइटर्स पहले ही निकल रहे हैं एंड प्राइस इसके नीचे जा रहा है। तो अब नेक्स्ट पुट ऑप्शन कौन सा रिस्क में आएंगे, अब आएंगे 39,900 वाले। तो अब 39,900 पे चलते हैं। ठीक है, तो 39,900 के पुट पे गए। अब 39,900 के पुट का आप देखो, इसका वीवैप क्या था, इसका वीवैप आपका चल रहा था रफली वही 60 के आसपास का, राइट। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी, 2:10 वाली, 14:10 वाली, मतलब 2:10 वाली कैंडल जो बनी, इसमें 40,000 ब्रीच हुआ। बट यहाँ पे वीवैप कब ब्रीच हुआ, यहाँ पे वीवैप ब्रीच हो रहा है 1425 पे, एंड यहीं पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। देखो आप सबसे बड़ी कैंडल है, मतलब जो लोगों ने कॉस्ट पे एसएल लगाया था उनका एसएल ट्रिगर हो रहा है, वही जो कॉस्ट पे एसएल ट्रिगर हो रहा है उसके बाद ही देखो आप कितना शार्प मूवमेंट ट्रिगर हुआ, राइट। ये मूवमेंट ट्रिगर होते गया होते गया होते गया 280-90 पे जाके ये ऑप्शन बंद हुआ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे तो ये 10 रुपए तक भी गया है, उसके बाद ये ऊपर जाना चालू हुआ, तो ऊपर ये जा रहा है लेकिन कोई बहुत ज्यादा इसमें वॉल्यूम नहीं हो रहे थे। बट जैसे ही 2:15 वाला वहां पे वॉल्यूम चालू हुआ, 2:15 मतलब जैसे ये 40,000 वाला ब्रीच किया, आप नोटिस करो तो 2:15 मतलब ये वाला कैंडल जैसे ही 40,000 के नीचे गया, अब देखो वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया और इमीडिएटली वॉल्यूम शूट किया। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम कैंडल कहाँ पे, वीवैप के ऊपर में है। यानी कि जब भी ऑप्शन प्राइस एक्सपायरी के दिन अपने वीवैप के ऊपर क्रॉस कर रहा है, मतलब समझ लीजिए उस साइड का शार्प मूवमेंट आ सकता है। तो अब यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा था, इसका मतलब क्या है, इसमें शार्प अप मूव आ सकता है, वही अप हुआ, शार्प अप मूव आते गया एंड यहीं पे तो सारा ओवाई खत्म होने लगेगा। ठीक है, ये सारा ओवाई खत्म होने लगेगा। अब यहाँ पे ये जो होल्ड कर रहा है, सेम चीज यहाँ पे टूटते गया, फिर 800 को भी तोड़ा, फिर 700 भी तोड़ा एंड 600 भी तोड़ा। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप सेम पैटर्न को नोटिस करोगे 39,800 के पुट पे जाओगे अगर, ठीक है, 39,800 के पुट में भी सेम कहानी है। अब आप नोटिस करो इसमें इसमें भी शार्प अप मूव, वीवैप की लाइन कहाँ थी, इसको भी एवरेज सेलिंग प्राइस का 50 रुपए के आसपास था। जैसे ही इसके ऊपर निकला तो आप देखो क्या शार्प अप मूव मिला है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम कैंडल आपके कहाँ बने हैं, 50 के आसपास में ही बनना चालू होगा, और ये काफी देर इस रेंज में था। क्योंकि 40,000 तो टूट गया, बट 39,800 भी टूटेगा ये किसी ने सोचा था क्या, नहीं सोचा था, वो भी टूटा। फिर सेम चीज अब 39,700 पे देखो आप। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम कैंडल कब बने, वीवैप इसका कहा था 34 रुपीज के आसपास। अब देखो सबसे बड़ी वॉल्यूम कैंडल कब बनी, 3:05 पे, जब ये सबके सब एक साथ निकले, सबसे बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी, लास्ट में खत्म हो गया सब कुछ, राइट। तो आप नोटिस करके देखो कि
जब वीवैप के ऊपर प्राइस निकल रहा है तो कितना शार्प मूवमेंट आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, आपको ऑप्शन बायर अगर आप हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो उसमें बड़ा मोमेंटम उसके वीवैप के ऊपर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडर हो और आप सोचते हो कि आपको पैसे बनाने हैं एंड आप बिगिनर हो, तो आपको वीवैप लगा लेना है आपके ऑप्शन में, ठीक है। आप वीवैप लगाओगे अपने ऑप्शन में, आपको ये समझ में आएगा कि आप रिस्क में हो या नहीं हो। अगर वीवैप के ऊपर है आपका ऑप्शन प्राइस, इसका मतलब क्या है कि वहां पे सेलर्स वीक हैं, बायर्स एक्टिव हैं। और मैंने यहाँ जो समझाया तो वो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझो कि सेलर एसएल कब ले रहा है, सेलर का जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है उस पर वो एसएल ले रहा है। और ये दो चीज आपसे कभी हाइड नहीं की जा सकती कि एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है उस ऑप्शन का, मतलब चार्ट पे वीवैप लगाना, एंड उसके नीचे जो वॉल्यूम दिख रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर मान लो वीवैप को टेस्ट कर रहा है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या, वहां अनवाइंडिंग नहीं हो रही है। तो ये दो चीज जो आपको कोई हाइड नहीं कर सकता, कोई इंस्टीट्यूशन कोई ऑपरेटर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, वो आपको समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर वहां पे आपको वो हाइड नहीं कर सकता कि वीवैप भी हाइड कर लिया। और ये तो जो भी ऑप्शन बायर्स हैं उनको ये चीज दिमाग में रखना होगा कि वीवैप के ऊपर ऑप्शन बायर्स एडवांटेज में है, वीवैप के नीचे ऑप्शन सेलर्स एडवांटेज में है। एंड ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम चेक करते रहना है। अगर वॉल्यूम अचानक से बढ़ना चालू हुआ मतलब उसमें एक्टिविटी बढ़ गई है, सेलिंग एक्टिविटी भी बढ़ सकती है, बाइंग एक्टिविटी भी बढ़ सकती है, वो आपको आपका वीवैप बता देगा कि एवरेज सेलिंग के ऊपर है या नीचे है। तो ये दो तीन चीज़ें आप समझ के रखोगे ना, तो आपका बिगिनिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका थोड़ा सा बेटर कंडीशन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको ऑप्शंस के चार्ट भी देखना जरूरी है, ठीक है। और अगर आपका ब्रोकर के ऐसा फीचर नहीं है, आप ग्रो में अकाउंट ओपन कर सकते हो, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, आप वहां से देख लो और उसके बाद अपना यूज़ करो ना। इतना अच्छा चार्ट पैटर्न्स वगैरह है तो यूज़ करके देख ही सकते हो। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये चीज़ें आराम से कैच की जा सकती हैं। प्लस ऑप्शन चेन आप संग में देख सकते हो, तो उसमें क्या है, आपको संग संग समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब प्राइस आप देखते रहो और ओआई देखते रहो, तो अपने आप समझ में आएगा कि ओआई बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। अगर अचानक से ओआई कम होना चालू हुआ, इसका मतलब क्या है, दिक्कत है, राइट। तो यहीं पे ओआई से हमें थोड़ा इंडिकेशन मिल जाएगा। तो चार्ट भी देखते रहो, संग में ओआई भी देखते रहो, दोनों चीज से एक संग इंडिकेशन मिल जाएगा, उसका एक फायदा होगा आपको, एंड उस फायदे को आप यूज करके देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,